स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 18 फरवरी के सभी शिफ्टों के आज यहाँ पे सभी शिफ्टों के प्रश्न हैं। तो वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो को जब पीडीएफ होता है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ में अगर आप लोग आने वाले शिफ्टों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट देना चाहते हैं तो उसका ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप डाउनलोड करके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य सत्रिया के प्रतिपादक कौन है? तो ये श्रीमत शंकरदेव इसके प्रतिपादक थे। संसद को राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 262 में संसद को ये अधिकार दिया गया है कि राज्यों के बीच अगर जल विवाद कोई होता है तो उसे अनुच्छेद 262 के तहत सुलझाया जा सकता है। वैजयंती माला को पद्म विभूषण किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 2024 में वैजयंती माला को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू ने कौन सी सभा बनाई थी? तो सरोजनी नायडू ने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन सभा बनाई थी। और सरोजनी नायडू ने ही जो एक अधिवेशन लिया था वो कांग्रेस का कानपुर के अधिवेशन में ये सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न आता है, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री योजना चलाई गई थी। बैडमिंटन क्षेत्र में 2022 में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? तो लक्ष्य सेन जो है इनको 2022 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आता है, भरतनाट्यम में पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। ये प्रश्न जो है आपका ऐसा पूछा गया था कि 2024 में किन पहलवानों ने कांग्रेस को शामिल किया था? तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने 2024 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी। अगला प्रश्न आता है, साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो साइना नेहवाल का जो संबंध है यह आपका बैडमिंटन से। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस खाद्यान्न फसलों पर केंद्रित थी? तो ये प्रश्न पूछा गया था, जो हरित क्रांति थी किन खाद्य फसलों पर मुख्य रूप से केंद्रित थी? तो गेहूं और चावल पर हरित क्रांति ये मुख्य रूप से केंद्रित थी। और हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति लाया गया था। अगला प्रश्न आता है, सबसे ज़्यादा शिलालेख किस राजा के प्राप्त हुए? तो मौर्य सम्राट अशोक के सबसे ज़्यादा शिलालेख प्राप्त हुए। मत्स्य पालन किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो मत्स्य पालन जो है यह आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, अशोक के द्वारा कौन सा धर्म अपनाया गया था? तो अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। सबसे पहले एशियाई गेम्स कहाँ हुए थे? तो नई दिल्ली में सबसे पहले एशियाई गेम्स कराए गए। तो माइकल फैराडे के द्वारा 1831 में विद्युत चुंबकी की खोज की गई थी। इसके बाद लोह युग कब से कब तक चला? तो 1200 से 500 ईसा पूर्व तक ये लोह युग का समय था। जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1872 में जनगणना की शुरुआत करी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो एमएसएमई सेक्टर जो होता है इसमें रोजगार बढ़ाने की इस सेक्टर को रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, सरस्वती एक प्रमुख पत्रिका थी जो किससे संबंधित थी? तो सरस्वती पत्रिका जो थी वो महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर मुख्य जोर दिया करती थी। अगला आता है, कुमुदनी लखिया का संबंध किस राज्य से है? तो कुमुदनी लखिया गुजरात अहमदाबाद की हैं और इनका संबंध किससे है? तो गुजरात से इनका संबंध है। वर्तमान में कौन रक्षा सचिव थे? राकेश कुमार सिंह जो है ये आपके रक्षा सचिव हैं। और एनएसए भी आपका पूछा जा चुका है। तो अजीत डोभाल जो है वो भारत के वर्तमान समय में एनएसए है। प्रसिद्ध नर्तकी युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को कौन से राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से ये दोनों युगल संबंधित हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो जितिन राम मांझी एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके बाद किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। अगला प्रश्न आता है, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या है? तो यह द्रव्य के साथ अन्य द्रव्यों के तापीय समावस्था को
हो तो स्वयं इन द्रव्यों में आपस तापीय समव्यवस्था होगी। यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली में किसकी स्थापना की थी? तो यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना दिल्ली में की गई थी यामिनी कृष्णमूर्ति की द्वारा। अगला आता है कोठुकुनिट्टा किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। 2024 में दिल्ली की वित्त मंत्री कौन थी? तो आतिशी मारलोना थी। और ये भी आपका प्रश्न पूछा जा चुका है, ये 17 तारीख को पूछा गया था। कौन सा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री तो आतिशी मारलोना थी लेटेस्ट, लेकिन अभी वर्तमान में कोई मुख्यमंत्री नहीं है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ये आपके यहाँ से अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा युवराज सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में आखिरी बार एशियाई खेल कब हुए थे? तो 1982 में भारत में आखिरी बार एशियाई खेल हुए थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता करता है वो प्रधानमंत्री करता है, और ये अनुच्छेद 72 के तहत वर्णित है। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो शुंग वंश था, इसी ने मौर्य वंश के बाद शासन किया था। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। भारत ने मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर किसे नियुक्त किया है? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ज्ञानेश कुमार जी को ये नया मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। पंडित रविशंकर प्रसाद ने किस फिल्म में संगीत दिया था? तो पांथेर, पांचाली और अपराजिता, इन फिल्मों में पंडित रविशंकर के प्रसाद द्वारा संगीत दिया गया था। हर बार अलग अलग पंचवर्षीय योजना चलाने का मुख्य कारण क्या था? तो देश की बदलती आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों को अद्यतन करना, ये इसका उद्देश्य था। इस वजह से ये पंचवर्षीय योजना अलग अलग चलाई जाती थी। प्रधानमंत्री जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा रूस, और अगर यूएसएसआर भी मिलता है तो वो भी सही होगा। तो ये थे आपके आज के 18 फरवरी के तीनों शिफ्टों के प्रश्न, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक थे। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको आने वाले शिफ्टों के सारे अपडेट मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाकी आप लोग इस पीडीएफ को टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।